बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय भाषा हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम की अगली कविता चुनाव, इस कविता का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह हैं। अनुज प्रताप सिंह का संक्षेप में जीवन परिचय स्क्रीन पर मैंने प्रस्तुत किया है, वो भी देख लीजिए। तो अभी स्थूल रूप से परीक्षा के लिए जो परिचय आवश्यक है उतना मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। अनुज प्रताप सिंह का जन्म 1953 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के कुटीर नामक गांव में हुआ है। उनके पिताजी का नाम राज बहादुर सिंह और माता मोतीराज कुंवरी सिंह। अनुज प्रताप सिंह जी अपने माता पिता के प्रबल आशीर्वाद के कारण ही अध्यापक बनने तक की शिक्षा पूरी कर सके। बाद में वे कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाते हैं। डॉक्टर अनुज प्रताप को भारतवर्ष की अधिकतर भाषाओं का ज्ञान था। इसमें संस्कृत, मराठी, गुजराती, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, ये जो भाषाएं हैं ये उनको आसानी से आती थी और अभिव्यक्त भी इन्हीं भाषाओं में होते थे। उनकी पत्नी श्रीमती मीरा सिंह ये भी स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में जुट चुकी है। यहाँ उनके द्वारा लिखित रचनाओं में उनका काव्य संग्रह है आम आदमी और उपन्यास का नाम है गांव का आखिरी मकान। ये दो ही रचनाएं उनकी लिखी हुई है। अब राजा रणवीर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी में वे प्राचार्य पद पर कार्यरत रहे। अब वो शायद रिटायर भी हो चुके होंगे। तो डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह की अपने पाठ्यक्रम में एक संक्षिप्त कविता जिसका शीर्षक है चुनाव, ये दी गई। तो चुनाव इस कविता का अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि चुनाव हर 5 साल के बाद अपने देश में अलग अलग संस्थानों के होते हैं, चाहे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज, ये कि जिला परिषद। संदर्भ में कि यहाँ वो विषय बनाकर डॉक्टर अनुज प्रताप सिंह यहाँ लेखन करते हैं। तो प्रस्तुत कविता अनुज प्रताप सिंह का आम आदमी नामक जो एकमात्र काव्य संग्रह है, इस संग्रह में संकलित है। आपको मालूम है कि अपना देश एक विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश माना जाता है। प्रजातंत्र से या प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो महोत्सव है वो चुनाव का माना गया। भारतीय प्रजातंत्र को सफल बनाने का कार्य निश्चित समय पर होने वाले चुनाव के द्वारा ही होता आया है। चुनाव के द्वारा वास्तव में प्रजातंत्र स्थापित होगा, ऐसी आशा हम लेकर हर साल, हर 5 साल में चुनाव करते हैं। लेकिन कि हमारी आशा की परिपूर्ति आज तक नहीं हुई। कवि की धारणा है कि चुनाव सरकार निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, जहां सत्ता की लालसा हर प्रकार के आदमी को आकर्षित करती है। यही सत्ता की लालसा चुनाव के द्वारा उन्हें सरकार में परिवर्तित करने का भी काम करती है। तो ये चुनाव नामक जो पद्धति है वो किस तरह से हमारे प्रजातांत्रिक देश में आज चर्चा का विषय बनी है, इस संदर्भ में कवि यहाँ कहता है, चुनाव में आदमी जरूरत से ज़्यादा शरीफ हो जाता है अथवा निहायत बेईमान हो जाता है।
चुनाव प्रजातंत्र का हवा है अथवा धराऊ नगाड़ा है जो एक निश्चित समय पर बजा करता है। कवि यहाँ कहता है कि चुनाव क्या है, इस चुनाव में आदमी जरूरत से ज़्यादा शरीफ हो जाता है। मतलब चुनाव में खड़े होने वाले जो लोग होते हैं है तो बेईमान, देखिए अपवादात्मक ढंग से कई लोग अच्छे भी हैं, लेकिन देखिए ये लोग आप स्वयं उतने शरीफ नहीं है, उससे कई ज़्यादा शरीफ होने की एक दिखावटी रूप अपने चेहरे पर लाते हैं। या कई लोग तो निहायत बेईमान हो जाते हैं, ऐसा ही कवि कहते हैं। मतलब कई लोग शरीफ नहीं तो कई बेईमान हो जाते हैं। और चुनाव प्रजातंत्र का हवा है, हवा एक शब्द आया है, मतलब आतिशबाजी। प्रजातंत्र में आतिशबाजी है कि चुनाव आया, सब और उसकी चर्चा होती रहती है। सभी प्रसार माध्यम, न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, आकाशवाणी देखो, व्हाट्सएप देखो, ट्विटर देखो, ये सभी समाज माध्यमों के अंतर्गत चुनाव के संदर्भ में की चर्चा हो जाती है, आतिशबाजी की जाती है। इसलिए कवि ने यहाँ कहा है कि चुनाव प्रजातंत्र का हवा है अथवा धराऊ नगाड़ा है। नगाड़ा लेकिन नगाड़ा जो बजाते हैं, जोर जोर की आवाज़ करने वाले जो नगाड़े होते हैं, देखिए नारे देने वाले जो नगाड़े होते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि चुनाव एक आतिशबाजी है, एक नगाड़ा है जो एक निश्चित समय पर बजा करता है, एक विशिष्ट समय पर। हर 5 साल में ये चुनाव का ऐलान किया जाता है, वो बजता है। अब बजने के पश्चात क्या है, लोग भी उसके दीवाने से बन जाते हैं। और चुनाव में हमें किससे चुनना है, कौन उम्मीदवार कैसा है आदि के संदर्भ की चर्चा करने के बजाय एक उचित ढंग का प्रजातंत्र हमें बनाना चाहिए। ऐसी चर्चा होने की बजाय हमें इस चुनाव के क्षेत्र में ही क्या मिलता है उतना ही हम सोचते हैं, और जो बेईमान लोग हैं उनको ही अधिकतर रूप से हम चुन कर देते हैं। इसलिए हमारे प्रजातंत्र का आज जो कि यहाँ पर किस तरह से वो कि पीछे पड़ चुका है, इसकी स्थिति हम लोगों को ज्ञात है। इसलिए कवि आगे कहता है कि चुनाव प्रजातंत्र की वह घुट्टी है जिसको पीकर जनता अमर हो जाती है, शायद जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है। कवि ने कि यहाँ विडंबनात्मक ढंग से कहता है चुनाव क्या है, प्रजातंत्र की घुट्टी है। कि गुट्टी पीने से क्या है, इंसान अमर हो जाता है, ऐसा माना जाता है। एक संजीवनी पीने से इंसान अमर हो जाता है। लेकिन कवि यहाँ पर कहता है कि चुनाव आने के बाद जनता भी कहीं ना कहीं खुश मिजाज रूप से जीवन जीती है। एक साधारण लोग भी कहीं लेकिन इसी चुनाव के उम्मीदवारों की या चुनाव की चर्चा करते हैं, ये जीतेगा वो हारेगा, ऐसा ही कहते हैं। मतलब इससे क्या है, शायद नहीं कि लोग अमर हो जाते हैं, ऐसा कवि विडंबनात्मक ढंग से कहता है। और वो ये भी कहता है कि शायद नहीं कि ये घुट्टी जनता को हर 5 साल में चुनाव के माध्यम से ये लोग पिलाते हैं, इसलिए कि उस घुट्टी पीकर नहीं कि लोग अमर बन रहे हैं। इसका कारण ये है कि जनसंख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि एक उपरोधात्मक ढंग से कवि यहाँ कहता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है चुनाव सरकार पैदा करने की चीर यौवना है जिससे नर नारी संपन्न या विपन्न, चरित्रवान या चरित्रहीन एक साथ आकर्षित होते हैं, अपनी योग्यता का पत्र देते हैं, फिर उसके सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं। तो कवि यहाँ कहता है कि चुनाव सरकार पैदा करने की चीर यौवना है। मतलब एक युवती है, चीर यौवन ऐसी लड़की के समान है। ये जो लड़कियाँ कि यहाँ इंसान को पैदा करती है, वैसे चुनाव भी क्या है, प्रजातंत्र को निर्माण करता है या सरकार को पैदा करता है। चुनाव को कवि ने सरकार पैदा करने वाली एक चीर यौवना युवती कहा है, जिससे नर नारी संपन्न या विपन्न, चरित्रवान या चरित्रहीन, मतलब ये चुनाव नामक जो नव यौवना है उनसे नर नारी लेकिन पुरुष स्त्री, संपन्न या दुर्बल, विपन्न
चरित्रवान या चरित्रहीन एक साथ आकर्षित हो जाते हैं। इस चुनाव के संदर्भ में सभी लोग, नर नारी, संपन्न विपन्न, मतलब गरीब रईस, चरित्रवान चरित्रहीन, सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और अपनी योग्यता का पत्र देते हैं कि मैं भी इसके लिए योग्य हूँ, ऐसा सबको लगता है। फिर उसके सामने आसन लगाकर बैठ जाते हैं, मतलब उसी चुनाव के आगे सब लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरा क्रमांक आएगा, मैं भी इसमें खड़ा होगा, मैं भी जीतेगा। ऐसी एक आशावादी स्वर हर एक का निर्माण होता है। इसीलिए कवि ने चुनाव नामक इस संक्षिप्त कविता में यहाँ संकेत किया है कि चुनाव की ओर सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं। और चुनाव वैसे देखा जाए तो यहाँ नहीं कि वो चीर यौवना लड़की के समान है, जिससे क्या है नहीं कि नर नारी, संपन्न विपन्न, चरित्रवान चरित्रहीन एक साथ सभी लोग जैसा आकर्षित होते हैं, वैसे चुनाव की ओर भी सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। एक कवि ने चुनाव को भी लड़की कहकर एक पंक्तियाँ लिखी है, वो पंक्तियाँ भी मैं आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी लड़की है जो कभी तड़की तो कभी भड़की है, सभी आकर्षित होते हैं उसे देखकर, कुछ रह जाते हैं आंखें सेक कर, वैसे वह अभी तक कुंवारी है, तुम समझते हो वह तुम्हारी है, हम समझते हो हम हमारी है, नाइलाज बीमारी है लेकिन बड़ी प्यारी है। मतलब ये चुनाव सचमुच में देखा जाए तो देखिए कहीं ना कहीं प्यारी बीमारी या उसको देखिए सबको आकर्षित करने वाली युवती के संग जैसा उन्होंने माना है। तो ये चुनाव नामक कविता, प्रस्तुत कविता में कवि ने चुनाव को एक महोत्सव के रूप में चित्रित किया है, प्रजातंत्र का महोत्सव। उनकी भाषा में कहा जाए तो चुनाव वैसे देखा जाए तो यहाँ हवा और घुट्टी है। चुनाव कवि की परिभाषा में हवा और घुट्टी है, ऐसा वो कहते हैं, जिसके कारण कि इंसान अमर हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो इस तरह से चुनाव नामक कविता का हमारा यहाँ अध्ययन हो जाता है। धन्यवाद।